तो है वेलकम बैक गाइस। आज तो सुबह उठने में भी लेट हो गई थी और जाने में भी लेट हो गई, तो अभी ये बातें करने में भी लेट हो रही है। सूरज भी थोड़ा ऊपर आ गया आज तो। तो आज अपना था वीक का 5th डे, 5वां दिन। 5वां था क्या? हाँ, 5वां दिन। तो आज अपना था वीक का 5वां दिन। मेरा 4 डे का प्लान रहता है, तो चारों वीडियो जो मैंने पीछे डाली थी वो सीक्वेंस में ही रहता है। जैसे बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, लेग्स, शोल्डर एब्स, फिर यही 4 दिन आगे रिपीट हो जाते हैं। जैसे आज फिर से चेस्ट बैक बाइसेप है, कल से फिर चेस्ट ट्राइसेप, फिर संडे को रेस्ट, फिर अगले मंडे से लेग, फिर उसके अगले शोल्डर और एब्स, फिर से बैक बाइसेप। तो इस हिसाब से 4 दिन का प्लान है मेरा। तो आज अपना फिर से बैक और बाइसेप था। तो आज अपन बात करते हैं कि आप अपने बैक की जो शेप होती है, सबको ऐसे वो वी शेप चाहिए, वाइड चाहिए, थिकनेस चाहिए बैक में, तो उस बारे में बात करते हैं। देखो, मेन तो यही होता है कि अपन जो एक्सरसाइज अपने लिए चुनते हैं वही मैटर करता है सारा। और उन एक्सरसाइजों को अपन पर्टिकुलर कितने महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए, कितनी बार किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे मैं मेनली 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल पुल करता हूँ बैक के लिए, और बाकी एक वो बैक एक्सटेंशन और जो पुल ओवर होती है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा फिलहाल। जो 4 मेन एक्सरसाइज है उनको बता रहा हूँ, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। जैसे एक लेग पुल डाउन हो गया, फिर वैसे ही एक वी बार से मैं कर लेता हूँ। वी बार नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, वो मतलब वो मान लो भाई कि अपन वो करते हैं ना यार, उसको उस हैंडल को क्या बोलते हैं, रोइंग वाला जो हैंडल होता है ना, उससे दो ये 2 तो हो गए वर्टिकल पुल, ये 2 वर्टिकल पुल हो गए। फिर 2 हॉरिजॉन्टल पुल में एक तो सिंगल हैंड केबल रोइंग, फिर वो एक मशीन से टी बार जो मशीन है वहाँ पे वो उससे करता हूँ। जैसे 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, ये 2 पुल हो जाती है। तो इन एक्सरसाइज, जैसे मैं इन एक्सरसाइजों को पिछले 6-7 महीनों से कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं इनमें अपनी परफॉर्मेंस को देखो कि वेट बढ़ रहा है। मतलब जैसे आप मान लो आज आपने लेट पुल डाउन को देखते हो। जैसे आज आपने मान लो 50 किलो से या 55 किलो से या फिर 60 कितने भी किलो से 8 रेपिटेशन किए हैं, और 9वां रेपिटेशन आप पार्सल रेप कर रहे हो, तो कर रहे हो नहीं रहा, ठीक है। फिर अगला जब आपका बैक बाइसेप का दिन आता है, उस दिन आप देखोगे कि मतलब इम्प्रूव होना चाहिए। पिछला जो आपका बैक बाइसेप था उससे आज वाला जो बैक बाइसेप वो इम्प्रूव होना चाहिए। चाहे वो 8 रेपिटेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो, कि आप वो 8 रेपिटेशन ईजिली आ गए, या फिर जो 9th रेपिटेशन था वो पूरा आ रहा है, अभी 10वां भी निकलने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता रहना चाहिए, फिर आपको अपनी ग्रोथ पता लगेगी। और ऐसे हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक्सरसाइजों को चेंज करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने किसी की एक्सरसाइज देखी, फिर आप उसको परफॉर्म कर रहे हो और बस करने के लिए कर रहे हो, उसका मतलब तो है नहीं आपको ना तो फेल हो रहा ना और कुछ, तो वो मैटर नहीं करता। अब मान लो मान लो मेरी ही आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वो आप कर रहे हो, तो मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो मुझे फील हो रहा है अच्छे से, बैक पे पूरा टेंशन आ रहा है, मुझे माइंड मसल कनेक्शन उन एक्सरसाइजों में बहुत अच्छे से फील हो रहा है। अब आप कर रहे हो, आपको फील ही नहीं हो रहा, आप बस करने के लिए कर रहे हो, तो वो इतना मैटर नहीं करता। आप एक्सरसाइज वो करो जिनमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा हो, आपकी पूरी बॉडी एकदम अच्छे से मूवमेंट कर रही हो, आपको माइंड मसल कनेक्शन उस एक्सरसाइज में परफेक्ट तरीके से आ रहा हो, तो वो एक्सरसाइज आप ज़्यादा प्रेफर करो, ठीक है। बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको सिंगल हैंड डंबल रोइंग होती है, उससे बेटर आपको केबल पे सिंगल हैंड केबल रोइंग उसमें ज़्यादा फील हो, तो आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हो, भाई इसमें ज़्यादा फील हो रहा है, उसमें ज़्यादा फील हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फील नहीं हो रहा, माइंड मसल कनेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर तो रहने दो। उसी तरह से बाइसेप होता है, बाइसेप भी छोटा सा मसल ग्रुप है। अब इसको बाइसेप का मूवमेंट क्या होता है, जैसे ये है, डंबल लिया मैंने, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा स्ट्रेच, ये कॉन्ट्रैक्ट, बस ये एक ही मूवमेंट होता है। अब 2 एक्सरसाइज है मेरे, 2 एक्सरसाइज मैक्स टू मैक्स है, बस उन 2 एक्सरसाइजों में एकदम टिल फेलियर तक जाओ, जब तक बाइसेप ऐसे ये हाथ ऐसे हो भी ना तब तक। बाकी डाइट और स्लीप वो तो इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है, उनका रोल तो है ही है। बाकी एटलीस्ट वर्कआउट तो होना चाहिए ना। तो आज मैंने बैक के लिए वही 2 तो वर्टिकल पुल किए और 2 हॉरिजॉन्टल पुल, या 2 फिर रोइंग के एक्सरसाइज आप उनको बोल सकते हो,
तो पहले थी मेरी लेट पुल डाउन, उसके बाद मैंने एक रोइंग के लिए एक सिंगल एंड केबल रोइंग कर ली, फिर मैंने फिर से एक वर्टिकल पुल कर लिया, वही केबल पे, उसको क्या बोलते हैं यार, वी बार बोलते हैं, डी बार बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बार तो बोलते ही नहीं क्या हो रहा है वो जो होता है एक यार, उस अटैचमेंट को बोलते क्या, नाम याद नहीं आ रहा मैं, ठीक है आप देख लेना मैं किससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक वो हो गया, उसके बाद मैंने वो उस मशीन पे की, वो उस मशीन को शायद टी बार मशीन ही बोलते हैं, या फिर टी बार तो लेकिन वो हो जाता है, अलग हो जाता है, ये भी एक वही है, हॉरिजॉन्टल पुल ही है, मतलब आप इसको ये बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ये किया, फिर दो मैंने जो एक्सरसाइज की, एक तो जैसे वो बैक एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, और दूसरी लेट पुल डाउन ही लेट पुल ओवर। हाँ, ये दो एक्सरसाइज है। तो मतलब मैं सिर्फ जैसे बैक एक्सटेंशन, तो लोअर बैक की, मतलब लोअर बैक आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना उतना बढ़िया है, तो वो तो करनी है आपको बैक वाले दिन, चाहे उसको लास्ट में करो या फिर एक्सरसाइज के बीच में करो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन करनी है वो एक्सरसाइज, ठीक है। और लेट पुल ओवर है जो वो फिनिशर के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। बाइसेप में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मतलब कभी आपने जैसे डंबल कर्ल कर लिया, कभी बारबल कर्ल कर लिया, कभी केबल कर्ल कर लिया, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दो तीन एक्सरसाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हो बाइसेप में, क्योंकि बाइसेप का एक ही मूवमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कॉन्क्रेस। बाइसेप इतना कोई बड़ा मसला है नहीं जिसको आपको कई वेरिएशन में करना पड़ेगा, कई अलग अलग नियम लगाने पड़ेंगे, तो इतना कुछ नहीं है। एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा खिंडाने से मतलब नहीं है, सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो बस बेसिक रहो, डंबल कर्ल कर रहे हो तो उसको पूरा अपना फोकस के साथ करो, ये नहीं कि इसके बाद कौन सी करूँ, इसके बाद ये कर लूँगा, इसके बाद वो कर लूँगा। एक दो एक्सरसाइज पर्टिकुलर अपनी रखो। अगर मान लो डंबल कर्ल आपने 1-2 महीने के लिए कर लिया, या फिर आपको आज डंबल कर्ल करने का मन नहीं है तो बारबल कर्ल कर लो या फिर केबल कर्ल कर लो, सिंपल रखो बस। नए ये रील्स वगैरह पर वीडियो देख के नए जुगाड़ ट्राई मत करो, बैठ के कर लिया, केबल पे आप बैठ के उससे वो कर रहे हो, इतना कुछ नहीं है, नॉर्मल अपना बेसिक रखो। ओल्ड स्कूल, जितना ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज करोगे उतना बढ़िया, उतना ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगा, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखेंगे। बाकी ये नहीं कि मतलब आज मोटिवेशन हो रहा है तो आज चले गए, कल मोटिवेशन नहीं है तो घर पे पड़े। एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, मन है नहीं है और कर रहे हो तो अपने पूरा 100% दो उसको। 100% अगर आप किसी काम को या फिर किसी भी एक्सरसाइज को अपना दोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोग बोलते हैं कि मैंने तो मेरा 100% दे दिया, लेकिन मैं क्या करूं, हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर आप एक चीज़ देखो ना, अगर कोई बंदा अगर किसी चीज़ में अपना 100% दे रहा है तो उसका क्यों नहीं होगा, उसने अपना 100% दे दिया, हो क्यों नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो 100% दिया नहीं गया उस चीज़ में, ये तो आप मान के चलो। 100% देगा तो अरे जगमरा के होगा, मैं कह रहा हूँ, देख लेना। खैर ये तो ऑफ टॉपिक पॉइंट हो गया। तो मेन तो ये है कि मोटिवेशन को इतना वो मत दो, प्रायोरिटी डिसिप्लिन को दो। डिसिप्लिन आप में अगर जितना होगा ना, जैसे बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अंट संट कुछ भी काम हो रहा है, लेकिन आप जिम जा रहे हो, पूरे दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा तो आप अपना जिम का टाइम निकालो, कैसे भी करके जा रहे हो तो जा रहे हो। वही है, जैसे आज मोटिवेशन आ रहा है तो चले गए, कल नहीं है, नींद आ रही है और काम हो गया, बहाने मत मारो, जाना है तो जाना है बस। फिलहाल इतना मोटिवेशन बहुत रहेगा शायद आपके लिए। मोटिवेशन चला जाता है 2-3 दिन के बाद में, जो आग लगती है ना वो बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन ये है, डिसिप्लिन का अगर आप नॉर्मल चलता है मोटिवेशन तो इतना उसका कुछ नहीं। डिसिप्लिन रखो, अपना जाना है तो जाना है, दिन में एक बार जाना है, कभी भी जाओ, आपको जब भी टाइम मिले, लेकिन जाना है। जा रहे हो तो अपना 100% दो। तो आज का अपना बेग का वर्कआउट ये था। बाकी मैं जैसे अंदर तो जिम के अंदर तो लाइटिंग बढ़िया है, तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह मतलब ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर कोई लेना चाहे तो आ जाती है, लेकिन अंदर टी शर्ट खोल नहीं सकते, और कई नियम कायदे कानून है, वैसे वो हर जिम के होते हैं, वैसे बढ़िया भी है, अंदर नहीं खोले तो ही ठीक है। वहाँ पे खोल नहीं सकते, बाहर आए तो वो रूम में इतना सा स्पेस है, कैसे क्या कहाँ पे तो इसको लगाऊं और कहाँ पे खोलूँ, लाइटिंग बाहर है नहीं। और कोई अब जैसे मैंने एक वो चेंजिंग रूम है, उसमें तो आप मतलब अपने फ़ोटो या वीडियो बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इतना सा तो है यार, इसको कहाँ पे रखूँ, कहाँ पे बनाऊँ, आता भी नहीं है पूरा सा। तो फिर मैंने सोचा बाहर बना लेते हैं, बाहर ही है कि कोई आ जाएगा फिर वो कंप्लेन कर देता है तो जल्दी में जैसा बना दिया मैं, तो देख लेना आपको, अगर थोड़ा बहुत देख लेना।
मैं लगा दूंगा वो क्लिप तो सारे वो तो मैंने ऐसे जल्दी में किया, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट कुछ कर नहीं पाया मैं, तो जैसी बने ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने किसी एक दोस्त के साथ, या फिर अपनी एक किसी दोस्तनी के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ जो जिम जाती हो। और तीसरा सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो। उससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊंगा। मेरे को और मजे आएंगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।